शिवालय में, आलय माने घर, शिव के घर में शिव मुखिया है या शंकर मुखिया है? शिव मुखिया है। तो जो शिव है वो भी तब ही बनता है जब ऐसी याद की अवस्था में लीन हो जाए कि पता ही न चले कि ये शिव है या कोई देहधारी मनुष्य आत्मा है। क्या कहा? जो रामायण में बोला है, जेहि जानहु तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। तुलसीदास ने रामायण में लिखा और भगवान बाप के लिए बोला। क्या बोला? यही जानो, तुम जिसको जानते हो, तुम जिसको जानते हो, तीनों काल के रूप में जानते हो, पूरे रूप में जानते हो, अधूरे रूप में नहीं कि सतयुग त्रेता के रूप में जानते हो। सतयुग त्रेता में क्या पार्ट बजाता है, लेकिन वो त्रेता और सतयुग के बारे में नहीं जानते। कलयुग द्वापर में पार्ट बजाने वाले को जानते, तो पूरा जानते हो। धर्मपिता हैं, पूरे चक्र में पूरा पार्ट बजाने वाले हैं, नहीं है। तो वो उनके बारे में नहीं उतना बता सकता और बताने की दरकार भी नहीं है। वो तो उसके बारे में बताता है वो जो तीनों काल में पूरा पार्ट बजाता है। तुम जिसको जानते हो उसको जानकारी दे देते हो कि तू कौन है और मैं कौन हूं। नहीं समझ में आया? जेहि जानो, जेहि जानो तेहि देव जनाई। तुम जिसको पूर्ण रूप से जानते हो, तीनों कालों में जानते हो, उसको तुम ज्ञान दे देते हो, जानकारी दे देते हो। काहे की जानकारी? अपने स्वरूप की भी जानकारी कि तीनों काल में तेरा पार्ट क्या है और मेरी अपनी भी तुम जानकारी दे देते हो। जेहि जानो तेहि देव जनाई, और जानता तुम्हें हुई जाए। तुमको जानकर वो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। कौन? राम वाली आत्मा, जिसके लिए बोला ब्रह्म वाक्य में राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो मनुष्य सृष्टि के बाप की जानकारी वो जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। तो वो जो जानता है वो ही मनुष्य सृष्टि के बाप को जानकारी देता है और कोई को जानकारी नहीं देता है। ब्राह्मणों की दुनिया में इसका प्रूफ क्या है? भूल गए?
सन 76 भूल गया, 76 कौन सा बाप? मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान उसने दी, उसी को दी। किस तरह दी? दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्रह्म वाक्यों का उच्चारण किया, वेदवाणी बोली, और उस वेदवाणी को उसने पढ़ा ना, उसको सुप्रीम टीचर बन करके उसने पढ़ाया। उस वेदवाणी का क्लैरिफिकेशन सुप्रीम टीचर के अलावा कोई दे सकता है? तो उस सुप्रीम टीचर ने, जो सुप्रीम बाप भी है, उसने दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में बैठ करके गीता ज्ञान उच्चारण किया, जिसके लिए बोला ये गीता ज्ञान है, गीता ज्ञान अमृत नहीं है।